नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दिवाली दशहरे से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दे दिया है। यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसका सीधा फायदा 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। त्योहार के सीजन में आया ये नया फैसला उनके बोनस से कम नहीं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर चर्चा में आ रही है और वो है 8वां वेतन आयोग। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले कैबिनेट ने इसके गठन को मंजूरी दी थी। उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि कर्मचारियों को पूरी तरह इसका फायदा पाने के लिए 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वजह यह है कि अब तक ना तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं और ना ही कमीशन के सदस्यों की लिस्ट जारी हुई है। दरअसल हर वेतन आयोग को बनने से लेकर लागू होने तक आमतौर पर 2 से 3 साल तक का वक्त लगता है। 7वें आयोग की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही रही थी। 2024 में इसकी घोषणा हुई, रिपोर्ट 2015 में सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूरी दी। हालांकि असर 1 जनवरी 2016 से ही लागू कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग में भी यही पैटर्न दिख रहा है। सरकार ने भले ही अभी तक औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की हो, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग का इफेक्टिव डेट पहले से तय है 1 जनवरी 2026, यानी जब भी इसे लागू किया जाएगा सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी उसी तारीख से मानी जाएगी और कर्मचारियों को 2 साल का एरियर भी मिलेगा। जानकारों का मानना है कि लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 रुपए है, वह बढ़कर 44,000 से लेकर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। ऐसा फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करेगा। 7वें आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में 2.46 रहने का अनुमान है। हर नए वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर तय की जाती है। फिलहाल कर्मचारियों को बेसिक पे का 58% डीए मिल रहा है। जब 8वां आयोग लागू होगा तो यह डीए हट जाएगा और उसकी जगह नई सैलरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। इसका असर केंद्र सरकार के खर्च पर भी पड़ेगा। अनुमान है कि सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार को उठाना पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। कुल मिलाकर त्योहार से पहले डीए बढ़ोतरी की खुशखबरी ने कर्मचारियों का मन खुश कर दिया है और आने वाले 2-3 सालों में 8वें वेतन आयोग का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद ने उनके चेहरों पर और भी चमक ला दी है। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।